Hello students, a very warm good evening to all of you and I Ayushi welcome you all in today's session. So भाई very warm good evening to all of you और आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो भाई कि कल आरआरबी पीओ क्लर्क टॉप 500 क्वेश्चन की पार्ट 1 सीरीज थी। आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए उसी सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, सो भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और रोज शाम 5 बजे करियर मंथन पे आप हमारे साथ इस सेशन का पार्ट बन सकें। सो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे आज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि आज है पार्ट 2 और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने इस सेशन में रखे हैं। सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहिए, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए। चलो भाई, अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो भाई ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई जैसा कि आप जानते हो स्क्रीन पे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका इनइक्वालिटी। मैं आपको बता दूं और एग्जामिनेशन पीओ हो चाहे क्लर्क 5 नंबर या 3 से 5 नंबर की इनइक्वालिटी आपको प्रीलिम में देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई जैसा कि आप जानते हो कि G ग्रेटर इक्वल H ग्रेटर J स्मॉलर इक्वल K। H जो है वो आपका ग्रेटर है किससे, M से, और जो J है वो ग्रेटर है आपका U से। पहला कंक्लूजन पूछता है कि H का U से क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हो कि H से जब आप U जाओगे तो आपको कितने साइंस मिलेंगे, एक ही साइन मिलेगा, दैट इज क्या, ग्रेटर, कि H U से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर कंक्लूजन को देखो तो भी क्या दिया है, H बड़ा U दिया है, तो दिया हुआ पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोलता है M का G से। तो भाई देखो ये रहा आपका G और ये रहा आपका M, तो G से M के बीच में 2 साइन आ रहे हैं, एक तो ग्रेटर इक्वल और दूसरा ग्रेटर। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, तो G ग्रेटर M क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 2 पे जाओगे तो M ग्रेटर M स्मॉलर G, दैट इज M स्मॉलर G कहो या G ग्रेटर M कहो, बात दोनों एक ही है। तो आपने देखा दिए हुए दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। इज दैट क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते पूरे 30 सेकेंड्स, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर इनइक्वालिटी लॉग सीरीज इन जैसे क्वेश्चन में आप टाइम लोगे और नहीं बना पाओगे तो फिर आप पजल्स के लिए टाइम नहीं बचा पाओगे। क्लियर? तो इनमें से टाइम बचाइए ताकि आप आगे मूव ऑन कर पाए। ठीक, चलो भाई देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि L स्मॉलर इक्वल K स्मॉलर J ग्रेटर इक्वल U। J आपका स्मॉलर इक्वल है T से, T स्मॉलर इक्वल है R से। अगर आप T से L की तरफ जाओगे, ठीक है, T से L की तरफ या L से T की तरफ जाओगे तो आपको कितने साइन मिलेंगे, 2 साइन मिलेंगे, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। क्लियर? तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर में प्रायोरिटी किसको, स्मॉलर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, L स्मॉलर T हो जाएगा। तो भाई L स्मॉलर T कहो या T ग्रेटर L, दोनों बात एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, U का R से, तो देखो जब आप U से R की तरफ मूव ऑन करोगे तो आपको सिर्फ एक साइन मिलेगा, वो क्या, कि R ग्रेटर इक्वल U। क्लियर? तो जब R ग्रेटर इक्वल U और कंक्लूजन में भी दिया है क्या, R ग्रेटर इक्वल U, तो ये भी कंक्लूजन क्या, सही। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, सो आज बातें कम होंगी, क्वेश्चन जल्दी जल्दी
सॉल्व किए जाएंगे क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आज के सेशन में लिए गए। सो भाई फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, P ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर इक्वल W इज इक्वल टू S ग्रेटर इक्वल N। अब Y स्मॉलर इक्वल क्या, S, या ये कह लो कि S ग्रेटर इक्वल Y। क्लियर। अब पूछा गया P का Y से रिलेशन, तो जब आप P से Y की तरफ आओगे तो आप देखोगे आपको दो साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ग्रेटर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर इक्वल को, तो P ग्रेटर इक्वल Y क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला कंक्लूजन अगर देखो तो कहा गया P ग्रेटर Y, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। P इक्वल Y, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, अगर P और Y को मिला दो तो मिल जाएगा P बड़ा बराबर Y। ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से बनाइए और बताइए कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा राइट आंसर। देखो भाई इन क्वेश्चंस को तुम्हें 30 सेकेंड में करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके अलावा। देखो G ग्रेटर इक्वल H ग्रेटर J स्मॉलर इक्वल K। J जो है वो आपका U से बड़ा, H जो है वो आपका M से बड़ा। तो कहा गया कि M का K से क्या रिलेशन है, तो जब आप M का K से रिलेशन देखोगे तो M और K के बीच साइन कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। तो M और K के बीच कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 साइंस की। ठीक है, जबकि यहाँ कितने साइन है, एक ही साइन है। तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला गया K से U के बीच, तो जब आप K से U की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि K बड़ा बराबर और छोटा U। ठीक है, दो साइन मिल रहे हैं, एक तो बड़ा बराबर मिल रहा है और एक बड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि बड़ा बराबर और बड़े में प्रायोरिटी किसको, बड़े को। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, K बड़ा U से। तो जब K बड़ा U से तो कंक्लूजन में भी क्या दिया, K बड़ा U से, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल। समझ आ पा रहा है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है और फटाफट से बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने आपको जब भी पढ़ाया हमेशा आपसे कहा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि TRAE इन 4 लेटर की हेल्प से एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है, हर एक लेटर को एक ही बार यूज करके। तो बताओ कि कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके बनेंगे। तो मैंने हमेशा कहा कि इस क्वेश्चन को अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तब तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर वोकैब नहीं अच्छी है तो यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज स्किप। आपको इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 35 क्वेश्चन करोगे, गलत करोगे तो 0.25 आपको नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप इसको स्किप कर दो। क्लियर। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। एक तो बनेगा रेट और दूसरा क्या बनेगा, TEAR। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2 मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि ये आपके स्क्रीन पे खुल चुका है भाई कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेट इज रिटर्न एज $% and style is written as this। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि डेट का कोड तो आपका ये गिवन है, ठीक है, स्टाइल का कोड ये गिवन है, तो बताओ कि डिले का कोड क्या होगा।
तो भाई बहुत इजी है, देखो डी का कोड यहां से क्या मिल जाएगा, डी का कोड आपको मिल जाएगा हैश मिल जाएगा, ई का कोड क्या होगा, @ होगा, एल का कोड क्या होगा जल्दी से देख के बताओ, तो स्टाइल का 4th लेटर देखोगे तो एल का कोड मिलेगा एरो, ठीक है। ए का कोड क्या मिलेगा, परसेंटेज, और वाई का कोड आपका क्या हो जाएगा, वाई का कोड हो जाएगा आपका दैट इज कॉपीराइट, ठीक है। तो डिले का कोड क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो भाई फटाफट से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बनाइए और बताइए क्या रहा राइट आंसर। चलो भाई बताओ कि 4 हैंड, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कितने अक्षर हैं जिनके बीच इतनी ही दूरी है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन अ वर्ड 4 हैंड इन विच as many letter between them as the word in the English alphabet. So भाई आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने आपको बताया था इसको करने की 2 ट्रिक्स होती हैं, या तो आप इसको लेटर से ही कर लो, ठीक है, और एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि लेटर की काउंटिंग करना आसान होता है या फिर नंबर्स की काउंटिंग करना आसान होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? तो मैम नंबर से आपका ये मतलब है कि अगर हम इसकी प्लेस वैल्यूज को लिख दें, ठीक है, तो आप बताओ कि प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या आपको आसान होगा काउंटिंग करना या फिर आपको लेटर की काउंटिंग करना आसान होगा? तो अगर मैं आपको बोलूं तो प्लेस वैल्यू की काउंटिंग ज़्यादा आसान होती है। कैसे, चलो देखते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू हो गई 6, ओ की वैल्यू 15, आर 18, एच उसके बाद आपसे बोला गया ई, तो ई हुआ 5, एच हुआ आपका 8, ए हुआ 1, एन हुआ 14 और डी हुआ 4। अब आपको क्या करना, काउंट करना। तो देखो 6 से कैसे पेयर ढूंढोगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्या कोई पेयर मिला? नहीं मिला। 15 से गिनो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, नहीं मिला। कर्सर मूव कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 आगे वैल्यू नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 आगे वैल्यू नहीं। 8 के बाद 9, 10, 11 वैल्यू नहीं। 1 के बाद 2, 3, 14 के बाद 15। कोई भी पेयर आपको फॉरवर्ड से जब भी आपने काउंट किया कोई भी पेयर आपको नहीं मिला। अब आप क्या करोगे, बैकवर्ड से काउंट करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर मेंशन करता है कि फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो, देन आप वही काउंट करोगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काउंट करने पड़ेंगे। क्लियर? तो देखो अगर आप 4 से काउंट करोगे तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 एक पेयर आपको मिला, और क्या मिला, 14 से 18 मिला, ठीक है। दूसरा पेयर आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरा पेयर आपको मिलेगा 1, 2, 6। क्लियर? तो आपको 2 पेयर मिले, एक तो मिला 14 से 18 और दूसरा मिला 1 से 6। तो केवल 2 ही पेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना था कितने पेयर होंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2। क्लियर? हो सकता है कि क्लियर ना दिख रहा हो, एक बार आप रिफ्रेश कर लेना, क्लियर आपको दिखने लगेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पजल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पजल नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। और आई गारंटी यू बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इसको बनाए कैसे, ठीक है। तो बनाओ और बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलती करेंगे, ठीक है। तो बताओ कैसे बनेगा। तो देखो बोला गया, एक चीज तो आपको पता है
कि ये आपका पार्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये आपका पार्ट साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। अब क्या कहा गया, W इज टू द ईस्ट ऑफ D। D कहीं यहाँ मान लो, तो D के ईस्ट में कौन, W है, ठीक है, D के ईस्ट में कौन है, W है। फिर बोला गया F इज टू द साउथ ऑफ D। D के साउथ में कौन है, F है, तो D के साउथ में कौन है आपका F हो गया। फिर बोला गया P इज टू द ईस्ट ऑफ F। F के ईस्ट में कौन आएगा, P आएगा। तो एक बात बताओ, P आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है, P आपका यहां भी हो सकता है W के नीचे, और P आपका यहां भी हो सकता है, क्योंकि F के ईस्ट में P का होना तो 3 पॉसिबिलिटी को जज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब P तीनों जगह पे हो सकता है, आपसे कहा गया कि W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। W के संदर्भ में, सॉरी, P के संदर्भ में W किस दिशा में होगा, ठीक है, W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। तो देखो, अगर P यहाँ होगा तो W की दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। अगर P यहाँ पे होगा तो W की दिशा क्या होगी, नॉर्थ होगी। और अगर P यहाँ होगा तो W की दिशा क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। तो आप नहीं बता सकते कि W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। तो इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप ज्ञात नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। क्लियर। अगर इसी तरह से दूरी दी जाती कि D के ईस्ट में W 5 मीटर पे है और F के ईस्ट में भी P 5 मीटर पे है, तो आप बहुत आसानी से बता देते कि P जो है उसके अकॉर्डिंग W उसके नॉर्थ पे है। क्लियर। तो इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फटाफट से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई ये कहलाती है आपकी ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल। कुछ लोग इसको इनइक्वालिटी बेस्ड पजल भी कहते हैं, ठीक है। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता है, काम से फर्क पड़ता है कि करना क्या है, ठीक है। 30 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा, फटाफट से बनाओ। 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव, क्योंकि 30 सेकेंड से ज्यादा ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं, ठीक है। तो 30 सेकेंड ही है और बनाइए और बताओ। देखो बोला गया कि ABCD आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। A becomes third, E is between D and A, C and D are not the first from the left, who among them is the second heaviest। चलो भाई देखो बोला गया A जो है वो थर्ड है, तो लेफ्ट से गिनो राइट से गिनो, A बीच ही में आएगा। क्लियर। फिर बोला गया E is between D and A, तो देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 पॉसिबिलिटी बना लो और दोनों में A को मिड में रख दो। बोला गया E जो है वो D और A के बीच में है, एक बार D को यहाँ रखो और E को मिड में बैठा दो, एक बार आप D को यहाँ रखो और E को मिड में बैठा दो। फिर बोला गया C and D आर नॉट द लेफ्ट फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फर्स्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका C नहीं आएगा तो कौन आएगा, B आएगा। यहाँ कौन आएगा, C आएगा। पूछा गया सेकेंड हैवीएस्ट कौन है, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि फर्स्ट हैवीएस्ट कौन है, B है, तो सेकेंड हैवीएस्ट कौन होगा, C होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज C। इज दैट क्लियर। ये जो मैंने 2 डायग्राम बनाए इसे पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, कि मैंने एक बार D को वहां रख दिया और एक बार यहाँ पे रख दिया। क्लियर। और आसानी से बन गया क्योंकि C और D लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे नहीं आएंगे। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है आपकी क्या, पजल। तो इसको बनाने से पहले मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ऐसे बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। फटाफट से बनाओ और बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। और अगर इस तरह का SBI में आ जाए तब तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। बोला गया इफ इट इज पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 9th लेटर। तो सेकेंड लेटर क्या है, R है, फोर्थ लेटर क्या है, A है,
6th लेटर टी है और 9th लेटर ई है। क्लियर भाई, एक मीनिंगफुल वर्ड तो स्क्रीन पे लिखते ही बन गया, दैट इज क्या, रेट। ठीक है, और दूसरा आपको पता है क्या बनेगा, टीयर। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, टीयर। कहा गया कि अगर आपका इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर आपका एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म होता है तो आपको बताना है, आपका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, और अगर आपका एक ही लेटर फॉर्म होता है तो आप बताओगे कि सेकेंड लेटर क्या है। तो आपका तो भाई कितने लेटर फॉर्म हो गए, 2 मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो गए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज एन। दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक पजल, मतलब आज के सेशन में आपके लिए मैंने कितनी पजल्स रखी हैं, 3 पजल रखी हैं, और 3 की तीनों हम लोग बनाएंगे। फटाफट से बताइए क्या रहा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, पजल सॉल्व की जाएंगी लास्ट में, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा राइट आंसर। हमेशा याद रखना एग्जामिनेशंस में भी जो आपके छोटे क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आप हमेशा उन्हीं को बनाया करिए, बिकॉज स्मॉल क्वेश्चंस को बनाने में टाइम कम लगता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बनाने लगोगे पजल वगैरह तो फिर दिक्कत होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, ज़्यादा आप कंसीव कर लोगे। ठीक है, सो चलो भाई बताओ क्या पूछा गया। ये एक सीरीज दी है और आपसे कहा गया हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number। बोला गया कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले आपका एक कॉन्सोनेंट आता हो और जस्ट बाद में आपका एक नंबर आता हो। ठीक है, तो फटाफट से देखो क्या आपके ऐसा कोई सिंबल है जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट और जस्ट बाद एक नंबर आ रहा हो। फटाफट से ढूंढो और बताओ क्या कोई ऐसा कॉन्सोनेंट आपको, ऐसा कोई सिंबल आपको मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई भी सिंबल आपको नहीं मिल रहा है जिसके जस्ट बाद में एक नंबर आ रहा हो और जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। सो भाई जब मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराए थे। अगर किसी ने मेरा वो सेशन नहीं देखा है तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए तो आपको समझ आएगा कि इन तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो भाई देखो सीधा सा है फंडा। हमने आपसे कहा था जब भी लेफ्ट लेफ्ट हो, लेफ्ट से 5वां और लेफ्ट से 16वां, तो हमेशा लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो मतलब सेम होंगे तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ट्रिक भी सिखाई थी सेम लेस। क्या सिखाई थी, सेम लेस। दैट इज L 5 में से L 16 गया तो कितना बचा, L 11 बचा। तो मतलब लेफ्ट से जो 11वां एलिमेंट होगा वही होगा आपका राइट आंसर। तो गिन लो, 3 3 6 3 9 और 3 11। फिर से गिनो, देखो 3 3 6 3 9 और 2 11, दैट इज W। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज W। क्लियर, चलो भाई भाई मूव ऑन करते हैं अब हमारी पजल्स की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे पहली पजल, फटाफट से आपके पास 1.5 मिनट है, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई ये पजल नहीं, ये एक तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि आपका स्क्वायर टेबल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, स्क्वायर टेबल पे बेस्ड है। तो भाई देखो और बनाओ। जैसा कि अभी आप लोगों के स्टार्टिंग के सेशन है पार्ट 1 पार्ट 2, तो सेशन आपके इजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं मिलेगा कि मैं एकदम से मेज़ का पजल आपके सामने ला के रख दूँ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो आपके लिए दिक्कत होगा, आप उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे। तो बहुत बेसिक से चलेंगे, एक एक पजल को ध्यान से सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं।
वो आई गारंटी यू स्टार्टिंग के 10 पार्ट देख लीजिए, सिटिंग, पजल, मिसक्लेनियस, जिससे नहीं बनती होगी बनने लगेगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि पार्ट में आपको जुड़ना पड़ेगा, रोज सेशन का पार्ट बनना पड़ेगा, और जितने क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराए जाए उन्हें करिए, फिर घर पे बाकी क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, चलो भाई देखो, बोला क्या 8% है और आपके सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट सेट ऑफ द 4 कॉर्नर, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग मिड में हैं। जो लोग आपके कॉर्नर पे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। वो आपके कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और जो लोग बेटा बाहर हैं, वो मतलब मिड में है, वो कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, तो भाई ये तो हमारा बन गया डायग्राम। पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी देखना इसी में कैंसिल आउट कर दूंगी मैं। देखो कहा गया ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ अ टेबल। यू अगर मिड में बैठा है तो कहीं बैठा दो, मिड वाली में, यहाँ बैठा दो। सपोज दैट आपने क्या किया, सॉरी, यू को आपने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, और यू बाहर देख रहा है और ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकेंड राइट पे ए कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर। फिर बोला गया एक्स सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी इज नॉट अ नेबर ऑफ यू एंड ए। तो बी जो है वो आपका यू और ए का नेबर नहीं है। तो देखो बी आपका यहाँ नहीं आएगा, बी आपका यहाँ नहीं आएगा, और बी आपका यहाँ भी नहीं आएगा। और बी आएगा कहाँ आप देख लो। अगर बी को यहाँ रखते हो, सपोज दैट बी को यहाँ रखते हो, तो क्या आप इसके सेकेंड राइट पे कभी भी एक्स बैठा पाओगे? नहीं, तो ये चला गया। बी अगर यहाँ रखते हो तो सेकेंड राइट पे एक्स बैठ जाएगा, और बी अगर यहाँ रखते हो तो भी बैठ जाएगा। एक बार यहाँ बैठाओ बी को और सेकेंड राइट पे एक्स को बैठा दो यहाँ। ठीक है, और एक बार दूर में कहीं पे यहाँ बैठाओ बी को, ठीक, और सेकेंड राइट पे एक्स को बैठा दो यहाँ। क्लियर। ओके, अब बोला गया देयर आर 3% बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 3 लोग हैं। तो भाई ए और एम के बीच में 3 लोग हैं, मतलब ए अगर यहाँ पे है तो एम कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इट मीन्स यहाँ पे एक्स नहीं बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा? एम बैठेगा। और यहाँ पे आपका बी नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि अगर यहाँ बी बैठता तो फिर यहाँ पे एक्स को बैठना पड़ता। क्लियर। फिर बोला गया आपको जे इज नॉट अ नेबर ऑफ यू, तो जे अगर आपका यहाँ नहीं है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? जाहिर सी बात है, अगर जे नहीं आएगा तो जे को यहाँ पे लिख के आप कट कर दो। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब वी जो है वो डब्ल्यू के सेकेंड राइट पे है, तो अगर आप डब्ल्यू के यहाँ बैठा दो तो इसके सेकेंड राइट पे कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा। और जे आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्लियर। सो ये आपकी पजल डन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस पजल को सॉल्व करोगे। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फटाफट से बनाइएगा और बताइएगा कि क्या रहा इसका राइट आंसर। क्लियर। अब देखो 8% आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 4 पीपल। इस तरह से आपको इस पजल को सॉल्व करना है। सो भाई क्या करो, इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से बनाना और बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और एक आपका पजल ये था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और फिर बताना कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसका ले लो पैरेलल रो वाला, मैं ये, ठीक है, ये मैं आपको बनवा दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बना देती हूँ और वो वाला आप लोग घर पे बनाना। ठीक, चलो भाई देखो। हाँ भाई देखो, बोला गया 8% आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो containing 4 people each in such a way that there is a equal distance between adjacent person. रो 1 जो है वो आपकी किसकी है बेटा? ए बी सी डी, 4 लोगों की है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो ए बी सी डी, और कहाँ देख रही है? साउथ देख रही है। क्लियर। और जो आपकी रो 2 है ये किसकी है? पी
क्यू आर एस की है, ठीक। ये आपकी कहाँ देख रही है, नॉर्थ देख रही है, क्लियर। चलो भाई देखो, अब क्या करो, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी को ले लो, क्लियर। चलो, बोला गया आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस ए। जो पर्सन ए को फेस कर रहा होगा उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, आर। क्या करो, ए को यहां बैठाओ, ठीक है। और जैसे ही आपका ए यहां बैठेगा तो ए को जो भी पर्सन फेस कर रहा होगा उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा, क्लियर। तो फिर ये भी एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, फेस करने लगेंगे, क्लियर। अब देखो, बोला गया वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी और एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। जो एस है वो आपका आर का नेबर नहीं है, मतलब एस आपका यहां नहीं बैठेगा। क्या करो, दो पॉसिबिलिटी लो, एक बार यहां पे किसी को बैठा दो, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, और एक बार आप इधर किसी को बैठा दो, सॉरी ये आपका नॉर्थ, ठीक। चलो भाई देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और ए को फेस करने के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, आर बैठेगा, क्लियर। इतना डन। बोला गया एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर, तो देखो एस आपका यहां भी नहीं आएगा, एस आपका यहां भी नहीं आएगा, तो एस आ जाएगा यहां पे, क्लियर। फिर आपको क्या बोला गया, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू, ठीक है। सी का एक नेबर क्यू को फेस करेगा। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे एक पहले बढ़ा लो, ठीक। हाँ, बोला गया सी का एक नेबर आपका किसको फेस करेगा, क्यू को फेस करेगा। तो जब सी का एक नेबर क्यू को फेस करेगा तो देखो, अगर आप सी को यहाँ बैठाओगे तो इसका नेबर किसको फेस करना चाहिए, क्यू को फेस करना चाहिए, ठीक। इसको छोड़ दो, पहले आप ये देखो, कहा गया ए और डी के बीच में एक लोग है, तो डी को बैठा दो यहाँ पे, इस डायग्राम में डी को बैठा दो यहाँ पे, क्लियर हो गया। उसके बाद बोला गया बी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ कौन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ कोई एक बचा सी, वो यहाँ आ जाएगा। सी का एक नेबर क्यू को देखेगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है, इतनी बात समझ आ पा रही है। अगर आप यहाँ आओ तो फिर वही बात कि आपसे बोला गया ए और डी के बीच में एक लोग है, बी एंड पे नहीं है, तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सी का एक नेबर क्या करेगा, क्यू को फेस करेगा। सी का नेबर है डी और डी किसको फेस कर रहा, आर को। तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा, एस और पी बचा। एस यहाँ आएगा नहीं, यहाँ रख दो पी और यहाँ रख दो एस, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस, क्लियर। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इस पजल को ड्रॉ किया। हो सकता है कि स्क्रीन पे पूरी तरह से विजिबिलिटी नहीं हो पा रही हो, सो आज कोऑपरेट कर लीजिए, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी हो गया है, सो चलता रहता है, घर से क्लास लेने में यही होता है, ठीक है। सो भाई आप लोगों के लिए आज के सेशन में इतना ही था। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और होप सो आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा, क्लियर। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सेशन को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट लाइक, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम आपके लिए सेशन कैसे ला पाएंगे, क्लियर। सो भाई कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्लियर। सो भाई आज के सेशन में इतना ही था। कल हम लोग फिर मिलेंगे ऑन सेम टाइम ऑन सेम प्लेस, क्लियर। तो कल हमारे साथ 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।